गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो है ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है और आपको इंग्लिश के दो वीडियोस आपको दी जा चुकी हैं। तो आई होप आपने सब जो भी उसमें बताया उसको पढ़ लिया होगा। और इसके अलावा आपको इंग्लिश की कुछ एक्सरसाइज भी दी गई हैं आप उसी ग्रुप में, तो आप वहाँ से उन एक्सरसाइज को बना सकते हैं। अब इसके आगे की तरफ आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आज ये क्लास 11th क्लास के लिए है ये वीडियोज़। और ये वीडियो हम फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो 11th क्लास वाले जो बच्चे जो 10th क्लास में थे और जो इस साल 11th में आएंगे, ये वीडियो उनके लिए है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और सभी अच्छे से देखेंगे। तो फिजिक्स का स्टार्ट हम करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है यहाँ इस वीडियो में। और इसके पहला जो इसका चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम जो पहला चैप्टर फिजिक्स के आपकी यूनिट एनसीईआरटी बुक में है, उस चैप्टर का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। उस चैप्टर का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड, यानी भौतिकी का संसार। भौतिकी का संसार से मतलब ये फिजिक्स सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। अब यहाँ आपका ये स्पेशल अलग से एक सब्जेक्ट होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यदि इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अब हम इसमें क्या देखते हैं फिजिक्स वर्ल्ड में। ये चैप्टर आपके सिलेबस में, आपके पेपर में, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। फिजिक्स है क्या चीज़, क्या डेफिनेशन आपने फिजिक्स की पढ़ी है। फिजिक्स की डेफिनेशन ये है कि इस यूनिवर्स के बारे में जितने भी हम नियम बनाए, जितने भी हमने फैक्ट, तथ्य बनाए, उनको बनाने के बाद जो अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत, जिस साइंस के अंतर्गत इस यूनिवर्स का अध्ययन किया जा रहा है, नई नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं, उसी विज्ञान को नाम दिया गया है कि ये फिजिक्स है, ये भौतिकी है। 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इस फिजिक्स का अलग अलग इसकी ब्रांचेस बना दी गई, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल फिजिक्स और एक्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई हैं इसकी। जियोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, जिसमें फोर्थ मैटर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो ये हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स की परिभाषा बेसिकली यही है कि जिस साइंस के अंतर्गत हम इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड के नए नए नियमों का, नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको समझने में जो हमें हेल्प करता है, जो साइंस हमें इस ब्रह्मांड को समझने में हेल्प कर रहा है, उसी साइंस का नाम क्या है, फिजिक्स है। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए यदि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट बनाने के लिए तो आप आज से स्टार्ट करना है, आपको फिजिक्स के बारे में जानना है। फिजिक्स के बारे में नई नई चीज़ आपको, बहुत सारी आविष्कार हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन सब के बारे में जानना है। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी की कोई बुक हो तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको पढ़ना। ये एक बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके बारे में हमें फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि फिजिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या वैज्ञानिक आए, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने खोज की, कौन कौन सी थ्योरीज आई। तो पूरी एक जर्नी है फिजिक्स की जो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपका एग्ज़ाम में आता है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी, जहाँ से स्टार्ट होगा आज, उस चैप्टर का नाम है क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का क्या मतलब है? क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मात्रक, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मात्रक, मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ये चैप्टर है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपको कुछ वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि मापन और मात्रक मतलब किसी चीज़ का मापन करना और उसका मात्रक बनाना, तो यही चैप्टर उसी के बारे में है। सदियों पहले क्या होता था कि
इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझनी होगी। एक राज्य था और उस राज्य में एक कपड़ा व्यापारी था। तो वो व्यापारी बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन था, एक बेईमान इंसान था। और वो क्या काम किया करता था, जब उसके पास कोई कपड़ा लेने आता था तो वो, हम कपड़े को उस ज़माने में कपड़े को नापने के लिए कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, कुछ यंत्र नहीं थे। हम कपड़ों को हाथ से नापते थे, एक हाथ कपड़ा, दो हाथ कपड़ा। या आपने पहले भी अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि किसी चीज़ को मापने के लिए हम इस तरीके के कुछ हमने अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से हमने कुछ तरीके बनाए थे कि यदि कपड़ा नापा जाएगा तो वो एक हाथ कपड़ा होगा या दो हाथ कपड़ा होगा। तो जब भी कोई ग्राहक उसके पास, उस व्यापारी के पास कपड़ा लेने आता था तो वो क्या काम करता था, उसका एक बोना कपड़ा बेचने वाला होता था, उसको लेके आता था और उसके हाथ से कपड़ा नपवाता था। तो इससे क्या होता था, इससे उसको बहुत लाभ होता था, बहुत घपला करता था वो अपने इस चीज में। अब ये बात एक दिन एक राजा के पास गई। राजा ने क्या काम करा, राजा ने अपने हाथ जितनी एक लंबी लोहे की छड़ बनाई और उसको जितने भी व्यापारी थे, जितने भी कपड़ा बेचने वाले व्यापारी थे, उन सबके पास पहुंचा दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये एक चीज ठीक हुई कि जो भी व्यापारी अब कपड़ा बेचेगा वो उस छड़ी के बराबर बेचेगा, एक छड़ी, दो छड़ी। तो इस प्रकार यहीं से एक शुरुआत हुई किसकी, मापन की। और मापन के लिए हमने क्या यूज करा, एक प्रकार की छड़ी यूज करी। छड़ी का साइज डेफिनेट साइज था, निश्चित था कि जितने भी व्यापारी होंगे वो सब इसी छड़ी से कपड़ा नापेंगे। अब तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं होगा। तो यहीं से इस लेसन का स्टार्ट हम करते हैं। तो हम किसी चीज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसी चीज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम मात्रक हमने बनाए और हम मापन करते हैं। तो जैसे आपको बताया यदि में कि लंबाई को नापना हुआ तो हमने लंबाई अभी जो है लेंथ, उसको नापने के लिए आजकल हम किसका प्रयोग करते हैं, हम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक ये क्या हुआ, ये क्वांटिटी बनी, ये क्वांटिटीज है। और ये क्या है, इधर वाला यूनिट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो क्वांटिटीज है। ये क्वांटिटीज है और इधर क्या है, इधर यूनिट्स हैं, यानी उनको नापने के जो हमने तरीके बनाए। तो यदि हमें लेंथ नापनी है, लंबाई नापनी है, तो लंबाई नापने के लिए क्या बनाया गया, एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया मीटर। इसी तरह से यदि हमें किसी का वेट नापना है, द्रव्यमान नापना है, तो हमें भार नापना है, तो हमने क्या काम करा, जब यदि द्रव्यमान हमें नापना है, इसको मास बोल सकते हैं, द्रव्यमान नापना है, तो उसके लिए क्या यूनिट बनाई हमने, उसके लिए यूनिट बनाई हमने ग्राम। यानी यदि किसी भी चीज को नापा जाएगा तो वो ग्राम में नापा जा रहा है। यदि हमें समय नापना है, हमें टाइम नापना है, तो यदि समय को नापना है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि यदि पहले यूनिट्स नहीं थी तो क्या क्या हमें समस्या आती थी। तो यूनिट्स बनाई गई, हर चीज़ को, हर क्वांटिटीज़ को नापने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई। तो इसी तरह से टाइम यानी समय को नापने के लिए क्या बनाया गया, सेकंड बनाया गया। यदि हमें स्पीड नापनी है, स्पीड हमें नापनी है, इस स्पीड को नापने के लिए क्या बनाया गया, स्पीड का मतलब चाल। इसको नापने के लिए क्या बनाया गया, इसको नापने के लिए एक यूनिट डिराइव की गई और उस यूनिट का नाम रखा गया मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड, ये यूनिट बनाई गई। इसके अलावा यदि हमें वॉल्यूम नापना है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, हिंदी में बोलते हैं हम इसको। यदि हमें आयतन नापना है तो उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए एक यूनिट बनाई गई मीटर पर क्यूब, या इसको सेंटीमीटर पर क्यूब बोल सकते हैं, जो भी आप यूनिट रखना चाह रहे हैं वो।
अब ये जो आपको यूनिट दिखाई दे रही है, इसमें से जो हमारी बेसिक यूनिट थी, जो हमने सबसे पहले जो यूनिट बनाई, वो कौन कौन सी थी? वो ये 3 प्रकार की यूनिट हमने बनाई। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। इनको क्या बोला जाता है? इनको बेसिक यूनिट्स बोला जाता है। अब ये वाली जो यूनिट्स हमने बनाई, ये यूनिट आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मीटर है और सेकंड है, इसमें मीटर है और सेकंड है, इसमें मीटर क्यूब है। तो ये मीटर क्यूब, इस वाली यूनिट का हम प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये वाली जो दोनों यूनिट्स हैं, इनका कोई अपना बेस नहीं है, ये किसी दूसरी यूनिट से डेराइव्ड करी हैं, दूसरी यूनिट से बनाई गई हैं। तो इसलिए इन यूनिट्स का नाम क्या रखा गया? इन यूनिट्स का नाम रखा गया डेराइव्ड यूनिट्स। तो आपको पता चला अभी तक कि हमने यूनिट्स, मापन और मात्रक, हम किसके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इतना करने के बाद क्या बात यहीं समाप्त हुई? नहीं हुई। इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्या हुआ? हमें पता चला कि जो जैसा आपको कहानी में बताया गया था कि उस राजा ने अपने हाथ की जितनी छड़ बनाई। अब इस बात का पता दूसरे किसी राज्य के राजों को पता चला, तो उस राजा को उस राज्य से बड़ा ईर्ष्या महसूस हुई कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तो उसने एक नया तरीका बनाया, उसने अपने हाथ की जितनी छड़ बना दी। लेकिन यदि दोनों के हाथ की कंपेयर करी जाए तो हो सकता है कि दोनों के हाथ की जो लंबाई है वो डिफरेंट हो, लेकिन उसने अपने राज्य में अपने तरीके से लंबाई को नापना शुरू किया, उसने अपने हाथ की जितनी छड़ बनाई। तो इसी प्रकार यहाँ हुआ। हर प्रकार के देश ने, हर प्रकार के जगह अलग अलग यूनिट्स बनाए गए। हो सकता है कि कहीं लेंथ को फुट में नापा जा रहा है, हो सकता है कहीं द्रव्यमान को पौंड में नापा जा रहा है। तो हमारे देश में लेंथ को मीटर में नापा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर देश में मीटर में नापा जाता है। इसको हम फुट में भी नापते हैं, यह आपने देखा है, आपको पता है। इसको हम इंचेस में भी नापते हैं। इसके अलावा यदि ग्राम की बात करी जाए तो ग्राम को जरूरी नहीं है कि हर देश इसको ग्राम में ही नापेगा, इसको पौंड में भी नापा जाता है। इसको कुछ देश किस में नापते हैं? इसको कुछ देश पौंड में भी नापते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है? इस चीज़ से पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम बनाए गए हैं नापने के, ये भी डिफरेंट प्रकार के हैं। इसमें 3 प्रकार के सिस्टम मुख्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। आप इस सब को नोट कर सकते हैं इतने। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब इसके आगे की तरफ हम चलते हैं। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे की तरफ चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हर देश के वैज्ञानिक ने कुछ नए नए तरीके बनाए और उसका अलग अलग सिस्टम था नापने का। तो हम कुल मिला के 3 प्रकार के ऐसे पद्धति पढ़ते हैं। तो ये जो हमने तरीका बताया उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पद्धति, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी किसी चीज़ को नापने के तरीके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 3 प्रकार की पद्धति हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे CGS। CGS क्या है? CGS क्या है? इसका मतलब यह है कि इस देश ने लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए किसका यूज करा? सेंटीमीटर का।
इस देश ने द्रव्यमान को नापने के लिए किसका यूज करा? ग्राम का। और समय को नापने के लिए किसका यूज करा इस देश ने? सेकंड का। एक तीसरे प्रकार का सिस्टम बना जिसका नाम रखा गया एफपीएस। एफपीएस क्या है? एफपीएस का मतलब फुट पौंड सेकंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब इसने लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए किसका यूज करा? इसने लंबाई को नापने के लिए फुट का यूज करा। इसने वेट को, द्रव्यमान को नापने के लिए किसका यूज करा? इसने द्रव्यमान को नापने के लिए पौंड का यूज करा। इसने टाइम को नापने के लिए इसने भी किसका यूज करा? सेकंड का यूज करा। तो दो प्रकार के आपने पढ़ा। एक तीसरे प्रकार का पद्धति आई, इसको एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। ये आज भी ब्रिटिश लोग इसी पद्धति को अपनाते हैं। वो किसी चीज को यदि नापना होता है तो फुट में नापते हैं, द्रव्यमान वाली चीज है तो उसको पौंड में नापते हैं। एक तीसरी पद्धति आई जिसका नाम था एमकेएस। एमकेएस से आप क्या समझते हैं? एमकेएस का मतलब यदि किसी चीज की लेंथ हमें नापनी है, किसी चीज की लेंथ नापनी है तो हम किसका यूज करेंगे? एम का मतलब मीटर। द्रव्यमान नापना है तो किसका यूज करेंगे? के का मतलब किलोग्राम। और यदि हमें समय को नापना है तो किसका यूज करेंगे? सेकंड। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? तो बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मापन और मात्रक, किसी चीज को नापने का क्या क्या तरीके अपनाए गए फिजिक्स के अंदर, और किस देश ने क्या क्या तरीका अपनाया है, और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमें इन सब यूनिट्स का हमें पता होना चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर ये सबसे बेसिक चीज़ है कि जब भी हम फिजिक्स के स्टार्ट कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत प्रकार की क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, तो उन सभी की हमें ये यूनिट्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज आपको पढ़ाया है, कुछ थोड़ा बेसिक आपको दिया है, ये आप अच्छे से घर जाके इसको कॉपी में नोट करेंगे और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको ईजिली सब चीज़ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू।